हृदयकमलमध्ये राजितं निरिकल्पं शतशतखिलभेदातीतमेकस्य रूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरूपमं अतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिभासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं हितसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। Dear devotees, our Swamijis, I convey or express my best wishes, namaskar, respect and prayers for all of you. It is a great day, Ashadhi Ekadashi. We saw on the road lakhs of people were going to पंढरपुर विठल भगवान को दर्शन करने के लिए वो लोग आए हैं। अब 2 रोज अभी तक 3 or 4 लाख पीपल होगा वहां पर। तो हमारा हिंदुस्तान भारत भूमि है सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया पुण्य भूमि। स्वामी जी कंप्लीट वर्ष में है पुण्य भूमि। दुनिया में सब जगह पर पुण्य भूमि है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य भूमि है हिंदुस्तान। क्यों? यहाँ पर ईश्वर नरमूर्तिधारी होकर आए थे, बार बार पुनः पुनः उनका आविर्भाव हुआ। जैसा उन्हें प्रमिश किया, गीता में हम लोग पढ़ते हैं, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर राम, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य और रामानुज, शंकराचार्य, गुरु नानक, महात्मा कबीर, इनका जन्म हुआ था। उसका बाद 1836 फरवरी में हमारा रामकृष्ण परमहंस जी का आविर्भाव हुआ। कैसे हुआ हम सब जानते हैं। उनका पिताजी गया धाम विष्णु पाद पद्म में पिंडदान करने के लिए, और केवल उनका पूर्व पुरुष का लिए नहीं, जाने का समय एक प्रेत शरीर हालदार पुकुर का पास उनको रिक्वेस्ट किया, मेरा मुक्ति नहीं हुआ अब तक, आज तक मेरा मुक्ति नहीं हुआ, आप जाते हैं गया धाम, मेरा लिए भी एक पिंड दान कीजिएगा। कैसे समझेगा आपका मुक्ति हो गया? एक पेड़ का एक ब्रांच को मैं टूटा देकर जाऊंगा, क्या मेरा मुक्ति हो जाएगा? आई विल ब्रेक वन ब्रांच, एक डाल भेंगे दिए जाबो हमें। तो ही ओबेड हिज रिक्वेस्ट। खुदीराम चट्टोपाध्याय, फादर ऑफ श्री रामकृष्ण। तो पिताजी वहां पर उनका अपना पितृपुरुष लोग जिनका देहांत हो गया, उनका लिए पिंडदान किया विष्णुपाद पद्म में। उसका बाद उपरेत शरीर का लिए भी पिंडदान किया, और वहां पर ही उनका सपन मिला, ड्रीम मिला। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण बोल रहे हैं, तुम्हारा घर में मैं जाऊंगा लड़का होकर। अभी तो मेरा कंडीशन अच्छा नहीं है, जमीन था, घर था, गाय था, सब तो ले लिया जमींदार रामानंद राय। मिथ्या विटनेस, फॉल्स विटनेस मैंने नहीं देंगे, इसलिए तो आपको कैसे सेवा करूंगा? भगवान नारायण बोला, जो कुछ तुम देंगे उससे मैं संतुष्ट रहेगा। तो वहां पर ही उनका अवतरण हुआ, आविर्भाव हुआ कामारपुकुर में, हुगली जिला में, वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान में। तो वहां से ठाकुर
दक्षिणेश्वर आ गया, उनका बड़ा भैया का हाथ पकड़ के। बड़ा भैया टेम्पल प्रीस्ट हुआ, माँ काली का, कोई एग्री नहीं किया था, लेकिन वो जो फाउंडर थे उन्होंने, शुद्ध रानी है रानी रासमणी, उनका काली मंदिर बनाए। वहां पर कोई ब्राह्मण पुरोहित प्रीस्ट राजी नहीं हुआ, हम लोग पूजा नहीं करेगा, भोग नहीं देगा। अकेला राम कुमार चट्टोपाध्याय एग्री किया, उन्होंने पूजन शुरू किया। 1 साल बाद उनका भी देहांत हो गया, तब रामकृष्ण ठाकुर हमारा उन्होंने पूजन शुरू किया। पूजा शुरू होने के बाद ही उनका चिंतन हुआ, माँ की केवल प्रस्तरमयी है, पत्थर का मूर्ति है, ना उनमें प्राण है। टेस्ट किया और देखा नहीं, माँ जिंदा है। माँ एकदम चिन्मयी, प्रस्तरमयी नहीं है, चिन्मयी है, चैतन्यमयी है। उनको पुकारने शुरू किया, माँ माँ बोल के। दर्शन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करूंगा, तब दर्शन भी मिला। उसका बाद माँ का बहु रूप है, सब रूप में देखने मांगा, सभी माँ उनका प्रार्थना पूर्ण की। उसका बाद उनको आदेश दिया, तुम्हारा जन्म हुआ एक नया संघ प्रवर्तन करने का लिए, शुरू करने का लिए, और तुमको हेल्प करने का लिए युवा लोग आएंगे। नरेन आने शुरू किया, राखाल आने शुरू किया। ऐसे ठाकुर का जो डिसाइपल थे 16 सब आना शुरू कर दिया। गृहस्थी लोग को भी जरूरत है, नहीं तो संघ कैसे चलेगा, फिनांस कौन करेगा, रुपया कौन देगा। इसलिए डिवोटी लोग भी आने शुरू किया। श्री एम महेंद्रनाथ गुप्ता, गिरीश चंद्र घोष, सुरेन मित्र और ज्यादा डिवोटी लोग आने शुरू किया। उसका साथ माताजी लोग भी आ गए, माँ को तो हेल्प करना है, माँ शारदा को, इसलिए गोलाब माँ, जोगीन माँ सब आ गई, गौरी माँ, सब आकर एक बड़ा से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। दक्षिणेश्वर से शुरू करके काशीपुर में न्यूक्लियस बन गया। उसका बाद उनका देहांत होने के बाद बरानगर मठ शुरू हुआ। सब संन्यास लिया, उनका पादुका का सामने रख के और विरजा होम कर लिया और ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। 1886 में उनका देहांत हुआ। 1897 तक बाहर में था स्वामी जी। आगे 97 में जनवरी फरवरी में, उसका बाद मई मास में, 1 मई 1 में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन बन गया। मठ तो पूर्वखंड से हो गया, पहले हो गया, सब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, रहने शुरू किया बरानगर मठ में, बरानगर आदि मठ हो गया। उसका बाद बलराम बाबू गृहस्थी डिवोटी, उनका घर में संकल्प हुआ, रामकृष्ण मिशन बन गया। इसे शुरू करके आज हमारा हिंदुस्तान में, बाहर में करीब 300 का माफिक सेंटर हुआ हमारा, मठ सेंटर, मिशन सेंटर। लेकिन रामकृष्ण देव का क्या उद्देश्य है, आदर्श क्या है, क्या संदेश दिया हम लोग का। ठाकुर बोलते हैं, देखो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ करना। चांदा मामा जैसे सबका मामा है, ऐसा ईश्वर सबका आपन है। मामा को ईश्वर को पुकारने का अधिकार सबका है। व्याकुल होकर प्रार्थना करो, पुकारो उनको, तब उनका दर्शन भी उन्होंने देंगे जरूर। ठाकुर बोलते हैं एक बात, देखो 3 चीज जरूरी है जानना, रखना, मन में याद करना। मैं कौन हूं, तुम कौन है, और तुमका साथ मेरा क्या रिलेशन है, संपर्क क्या है।
তুমি কে, আমি কে, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক, এই तीनटी জেনে नाओ। ठाकुर को मैं बोलने से क्या हुआ, ठाकुर उन्होंने ईश्वर था, भगवान थे, और हम लोग उनका भक्त हूँ, भक्त है सब, और उनका साथ मेरा क्या संपर्क है, हमारा अंडा पिता में है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जो कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा रिलेशन भगवान का साथ होना चाहिए। कोई सोच सकते हैं मैं दास हूँ, उन्होंने मेरा प्रभु है। कोई सोच सकते हैं उन्होंने मेरा माताजी है, मैं उनका लड़का हूँ, लड़की हूँ। कोई सोच सकते हैं उन्होंने मेरा पिता है, मैं उनका संतान है। ऐसा करके एक रिलेशन जरूरी है। रिलेशन होने से अनुराग होता है, प्यार होता है। ऐसे ही ईश्वर दर्शन सहज होता है। भगवान को दर्शन करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। कथामृत गॉस्पेल में है, श्री रामचंद्र एक बार लक्ष्मण को एक बड़ा हाथी दिखाते हैं और बोलते हैं देखो भैया, ये हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन ये हाथी ईश्वर चिंतन कर नहीं पाते हैं, मन में आता नहीं। आप ठाकुर बोलते हैं जो ईश्वर को चिंतन नहीं करता है मनुष्य होकर, वो मनुष्य नहीं है। जैसा हाथी है ऐसा ही है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईश्वर को जो चिंतन नहीं करता है वो पशु का माफिक है। हमारा नीति वाक्यों में भी ऐसा ही है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्महीन व्यक्ति पशु का माफिक है। एक बार हमारा बंगाल में एक मैगजीन था, डेली न्यूज़पेपर युगांतर, उसमें एक चिट्ठी बहुत बढ़िया था, एडिटोरियल में तो लिखा है हमारा सैनिटोरियम का, हजारीबाग सैनिटोरियम का एक क्यूरेटर बहुत बढ़िया लिखा था, पशु लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो क्या होगा। न्यूज़पेपर ऐसा आजकल टीवी देखकर समझते हैं तो क्या होगा। उन्होंने बोलेगा मनुष्य होकर तुम लोग जैसा काम करते हैं वो निंदनीय है, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। एक आदमी और एक आदमी को मार डाला, 24 पीसेस कर दिया और सागर में सी में दे दिया। एक लड़का पार्टनर था और एक लड़का का रुपया मिला था, बॉम्बे में जाकर शेयर कर रुपया, वो एक आदमी और एक आदमी फ्रेंड को काट के मार के दे दिया समुद्र में, सागर में। और उनका वाइफ को बोला, उनका कलेरा हो गया था, मैं उनका सत्कार कर दिया, लास्ट राइट कर दिया, उनकी केवल 40,000 रुपीज दिया था। ऐसा ही चल रहा है दुनिया में। जो ईश्वर को चिंतन नहीं करता है सोचते हैं कि जन्म का बाद कुछ नहीं है, पूर्व जन्म बोल के कुछ नहीं है। ऋणम कित्वा हितम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना दिन तुम रहोगे फुर्ती कर लो, ईट ड्रिंक डांस एंड इफ पॉसिबल किल अदर्स। मार डालो दुश्मन को, तुम्हारा जो कंपटीटर है। ये मनुष्य का बात नहीं है। मनुष्य दूसरा मटेरियल से तैयार होता है। एक कहानी सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी मैं पढ़ा था। हमारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसका 50 साल पूर्ति हुआ। कलकत्ता में एक मैगजीन है राखाल बेनू, वह मंथली मैगजीन अभी तक चल रहा है। तो उसमें एक आर्टिकल आया था, अमलेंदु घोष एक फ्रीडम फाइटर थे, लास्टली कलकत्ता बेहाला में रहते थे। उन्होंने लिखा था, आर्टिकल का नेम था, टाइटल था वृंदावन। हम लोग सोचते हैं वृंदावन धाम कृष्ण धाम का ऊपर लिखा है, हाँ थोड़ा सा रिलेशन है। प्रेसिडेंसी जेल ढाका में अमलेंदु घोष 1942 क्विट आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन किया था, जुड़ा गया था, इसलिए जेल
वास हुआ था, उनका इम्प्रिजन हुआ। एक रात में उनका नींद नहीं आया, उन्होंने देखा उनका फेस टू फेस जो कमरा है सामने, उसमें एक लड़का को 18-19 साल को उनको रख दिया, एक पुलिस, जेल पुलिस। उन्होंने अच्छा से देखा, ये लड़का तो हमारा स्वाधीनता प्रेमी नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये कौन है? तो उनका खाना आ गया था, उन्होंने खा लिया रात का खाना, उसका बाद लेट गया। लेटने का बाद आधा घंटा 1 घंटा होने का पहले वो लड़का बुलाया, बाबू बाबू आप लेट गया। तो बोला क्या है रे? तो बोला यहाँ से लंदन किधर पड़ता है? तो उन्होंने बोला टुवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम दिग में लंदन है। तो उन्होंने और लेटने कोशिश किया, और एक बार 1 घंटा जाने का पहले वो लड़का बुलाया और बोला, एक ही सवाल किया, बाबू बाबू लंदन किधर है? 3 बार जब ऐसा हुआ, उन्होंने सोचा ये तो मुझको लेटने नहीं देगा, उनका साथ चैटिंग करेगा, बातचीत करेगा। शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? वृंदावन। तुम्हारा घर में कौन है? कोई नहीं है, पिताजी माताजी के देहांत हो गया। हमारा एक माताजी का सिस्टर थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। उनका शादी होने का था एक आदमी का साथ, उन्होंने भाग किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, दुश्मन का साथ प्रेम हुआ, 2-4 लड़का का साथ, वो लोग पिक पॉकेटर था, वो उनका ग्रुप में मुझको ले लिया, लेकिन मैंने एक्सपर्ट पिक पॉकेटर नहीं हुआ। ढाका में चला आया, ढाका में पकड़ लिया पुलिस, दूसरा कमरा में मुझको रखा था, आज बाहर में ले गया था कोर्ट में विटनेस के लिए, और आने का समय कार डिसऑर्डर हो गया, व्हीकल गाड़ी, इसलिए मुझको आपका पास रात में रख दिया, सुबह मुझको ले जाएगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या? वृंदावन बोला। तो तुम वृंदावन गया कभी? हाँ, मैं कृष्ण का जन्मभूमि वृंदावन देखा है, मथुरा वृंदावन। अच्छा वृंदावन तुम्हारा मालूम है, आदमी लोग बोलते हैं अभी तक कृष्ण भगवान बांसी, बंशीधारी कृष्ण बांसी बजाते हैं, फ्लूट, यमुना के किनार में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, विश्वास है? हाँ बाबू, आज तक आप सुन सकते हैं कृष्ण का बंशी वादन। तब उन्होंने, उनका एक सुविधा हो गया, उन्होंने बोला आज तुम बाकी रात रुको, बाकी रात कृष्ण का बंशी सुनने का लिए कोशिश करो। तो लड़का, उन्होंने वाल फेस करके दूसरा साइड चला गया, वाल फेस करके दीवार से मुख रख के उन्होंने शुरू किया कृष्ण वंशी चिंतन, वेणुवादनशील कृष्ण भगवान को सुनने का लिए कोशिश शुरू किया। सुबह तक तकलीफ नहीं हुआ अमलेंदु बाबू को लेटने में। भोर में सुबह उनको लड़का को ले चला गया पुलिस लोग, उनका सेपरेट एरिया है चोर डाकू का लिए, पिक पॉकेटर के लिए, वहां पर रख डाला। 50 साल बाद वृंदावन का याद आया अमलेंदु बाबू को, मैगजीन में लिखा, वैष्णव लोग बोलते हैं यद्यपि लीला करें गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। अभी तक भगवान कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, कोई कोई भाग्यवान है, भाग्यवती है, उन लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट लाइन में लिखते हैं, वृंदावन देखने पाता कि नहीं मेरा मालूम नहीं, लेकिन सुनने पाते थे। कृष्ण का बांशी का धनी, बंशी धनी, वेणु धनी उन्होंने सुनने पाते थे, इसलिए बाकी रात मुझको डिस्टर्ब नहीं किया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया कृष्ण भगवान का बांशी में। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं राजयोग के इंट्रोडक्शन में, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सबका अंदर भगवान है। उपनिषद में है, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टो अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो अंतरात्मा,
सबका हृदय में, हार्ट में ईश्वर का अधिष्ठान है। ठाकुर बोलते हैं देखो, हृदय, भक्तों का हृदय, हार्ट भगवान का पार्लर है, बैठक खाना है, बैठने का जाएगा है। आदमी बाहर से सब अलग अलग है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इनका नाम यह है, इनका एड्रेस ऐसा है, लेकिन सबका अंदर एक चीज अवश्य होगा, यह है ईश्वर भगवान सबका अंदर में है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टो अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो अंतरात्मा। तो स्वामी जी बोल रहे हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सबका जीवात्मा, जीव, सब जीव वो सुप्त ईश्वर है, प्रसुप्त ईश्वर, जिनको हम लोग कभी कभी कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। कुंडलिनी का माफिक, सांप का माफिक, कुंडलित होकर रहते हैं गर्त में, होल में, शीतकाल में, विंटर में। लेकिन क्या करना है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विदिन। हमारा सबका लक्ष्य है वही हमारा जो प्रसुप्त देवत्व है उसको विकास करना, प्रकाश करना, सामने ले आना, उसको यूटिलाइज करना। डू दिस, बोलते हैं डू दिस कंट्रोलिंग इंटरनल नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कैसे होगा? जो बाह्य प्रकृति है और अंत प्रकृति है उनको कंट्रोल करने में, नियमित करने पर, डिसिप्लिन करने पर तुम्हारा देवत्व का विकास होगा। और उनका भी उपाय है, वे है क्या? डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, दैट इज द फोर योगस, कर्म, भक्ति, ध्यान योग एंड राज योग और ज्ञान योग। फिलोसफी is Jnana Yoga, psychic control is Raja Yoga. 1, 2 or more or all of these, 1, 2, 3 नहीं तो 4 योग का समन्वित रूप से साधन करने पर तुम्हारा अंतर का देवत्व का प्रकाश होगा, विकास होगा, तुम देवता बन जाएंगे। जरूर ऐसा होता है। ये है रिलीजन। This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, temples, rituals, forms are secondary details. Rest is secondary detail. गौण है, secondary है। प्राइमरी है 4 योग की समन्वय से आत्म विकास करना। यह है हमारा जीवन का लक्ष्य। हमारा जो रामकृष्ण मठ मिशन का मोनोग्राम होता है, सिंबल, उसमें 4 योग का समन्वय का पिक्चर है। ये एक तरफ बोलते हैं हम लोग ठाकुर का मूर्ति है, मोनोग्राम हमारा। जो कुंडलित सांप है उनको बोलते हैं राजो योग, ध्यानो योग, योग चित्तवृत्ति निरोध। उसका बाद है लोटस, पद्म, कमल, वो है भक्ति का सिंबल, भक्ति का रिप्रेजेंटेशन। और राइजिंग सन, सूर्य नारायण, सूर्य देव है, वे है ज्ञान योग का प्रतीक चिन्ह। और जो पानी है वे भी वाटर, तरंग आकृति, जल, दैट इज कर्म योग। कर्म, ज्ञान, भक्ति और राजयोग से ही आत्मा साक्षात्कार होता है। स्नेक का बॉडी में लिखा हुआ पूछ में तन्नो हंस प्रचोदयात्। हंस मीन्स परमहंस, परमात्मा, उनका भी एक फिगर है स्वान का हंस। तो हंस हमारे शुभ पथे परिचालित करुन। एक्चुअली दिस इज द रिलीजन शोन बाय और taught by रामकृष्ण विवेकानंद, माँ शारदा देवी। उन सभी 4 योग का मूर्ति है, 4 योग का मूर्ति है। हमारा एक बार था, उनका नाम था राम मूर्त।
तो उन्होंने बोलते थे ठाकुर का फोटोग्राफ बनाया, पेंटिंग बनाया स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का मनोग्राम में। बहुत बढ़िया आदमी था। 16 साल में मंत्र लिया विरजानंद जी के पास। मंत्र लेने के बाद प्रेसिडेंट महाराज जी का कमरा से बाहर आकर भूल गया। 16 साल का लड़का है। महाराज जी को घर में चला गया कमरा में। उस समय से शुरू किया वो हमारा बार बार का काम। तो उसका बाद महाराज जी पूछा बेटा क्यों आया, तुम तो मंत्र ले लिया। यही महाराज जी मंत्र भूल गया, एक बार मुझको बता दीजिए। तो महाराज अकेला उनको बता दिया और पूछा अभी तक अभी भूलेगा तो नहीं? नहीं महाराज आप देख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। तो उनको हम लोग देखते थे, वो सुबह 4 बजे से पहले गंगा में नहाते थे। उसका बाद धोलाई कपड़ा पीन के उन्होंने हमारा टेम्पल में जाते थे, ठाकुर जी का टेम्पल में बेलूर मठ में, और हम लोग का पीछे बढ़ते थे और जप करते थे। आरती हो जाता 6 महीना 4 में होता, 6 महीना 4.5 में होता है मॉर्निंग में। जरूर उन्होंने आएगा बीमार नहीं होने से। उसका बाद 1 घंटा करीब जब ध्यान करने का बाद उन्होंने कमरा में जाकर रेडी होकर बार बार का काम शुरू करते थे। 60 साल हमारा मठ में था। उन्होंने उद्बोधन जाते थे माता जी का घर, और शारदा पीठ में ऐसा होता। और 76 एज जब हो गया घर में चला गया। 3 साल घर में था, लेकिन और जब मेडिटेशन छोड़ा नहीं। मरने का पहले लड़का था घर में, बोला मुझको माँ का पास ले जाओ, मुझको पूरा नहाने का कोशिश करो। हटिया लेकर उनको सरजू नदी का पास लेकर गया लड़का दोनों, और नहा दिया डुबा के। उसका बाद धुलाई कपड़ा दिया जैसा उनका रिक्वेस्ट था पिताजी का। उन्होंने खटिया पर बैठ के कर जप शुरू कर दिया, मंत्र जप, और बोलने शुरू किया गुरुजी आ गया, ठाकुर आ गए। ताकिया तो तू लोग तो रेडी नहीं था, घर से 2 किलोमीटर हो गया। अभी तो तकिया लेने का लिए जाना संभव नहीं है। तो वहां पर ही उन्होंने खटिया से सिर दबा के प्रणाम किया और राम कृष्ण मंत्र बोल के देह छोड़ दिया, शांत हो गया उनका। इससे हम देखते हैं जो है, जो प्रोफेशन में है, उन लोग आंतरिक होने से, व्याकुल होने से भगवान को दर्शन मिलता है उनका, और उनका अंदर का जो देवत्व है उनका विकास होता है। हम लोग पूजन करते हैं, सब घर में पूजा होता है, मंदिर में पूजा होता है। पूजा आज बहुत हो गया, जैसा पॉपुलेशन हुआ ऐसा ही मंदिर भी बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन पूजा का सीक्रेट क्या है? पूजा में सक्सेसफुल होने का क्या उपाय है? एक ही है, देवम भूत्वा देवम जजे। देवता बनो। स्वामी जी का बात है बी एंड मेक, ऐसा ही बी गुड, बी गॉड इवन। देवता हो, बी डिवाइन, एंड देन वर्शिप द डिवाइन गॉड। इसलिए हम लोग आचमन करते हैं, नैश करते हैं, पूजा पद्धति में है। और इसके बाद हम लोग भूत शुद्धि करते हैं। मंत्र आप लोग पढ़ लीजिए, प्रमेयानंद जी का एक किताब है साइंस ऑफ वर्शिप, इंग्लिश में जो पूजा पद्धति है वर्शिप ऑफ श्री रामकृष्ण, उसमें भी प्रमेयानंद महाराज हमारा पूर्वकालीन वाइस प्रेसिडेंट थे, वीरेश्वरानंद जी का सेक्रेटरी थे। उनका आर्टिकल है दोनों, साइंस ऑफ वर्शिप 1, साइंस ऑफ वर्शिप 2। पूजा विज्ञान 1, पूजा विज्ञान 2 दूसरा। तो उसमें लिखा है कैसे हमारा जो पूजा पद्धति है, मेथड ऑफ वर्शिप, सब में एक ही उद्देश्य है, कैसे पुजारी देवता बन जाएंगे। बनने का क्या है? हमारा माता जी लोग घर में पूजन करते हैं, पिताजी लोग करते हैं, सब सीनियर करते हैं, जूनियर भी करते हैं। तो पूजा का केवल मंत्र बोल के फूल देना, चंदन देना,
माल्यदान करना ये केवल पूजा नहीं है। पूजा में आत्मा शुद्धि बहुत जरूरी है, सेल्फ प्योरिफिकेशन। पूजा को ब्रेक करने में क्या होगा? पू और जा। पू से होता है पुतत्वम। पुतत्व मीन्स प्योरिटी, टू बी प्योर। और जा मीन्स जायते, जैसे जन्म होता है प्योरिटी का, प्योरिटी ज्यादा ज्यादा होता है पूजन का बाद, इसलिए हम लोग पूजन करते हैं। भगवान को नाम लेने का एक ही उद्देश्य है, प्योर होने का लिए। नाम ही हमारा जीवन है। बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भी वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य मीन्स बॉडी प्योर होता है, अभ्यंतर मीन्स मन, अंदर में जो है शरीर और मन पवित्र हो जाते हैं भगवान का नाम लेने का बाद। इसलिए हम लोग पूजन का पहले नाम करते हैं। 5 मिनट एटलीस्ट और 10 मिनट पूजन शुरू करने का पहले मंत्र जप कीजिए। उसका बाद और पूजन शेष करने का बाद भी जब समर्पण है, जप करना है। जप करने का बाद एक मंत्र है जप समर्पण का, गुज्जाति गुज्जो गुप्ता तन्ज्ञान स्मत्कितम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान सुरेश्वर। ऐसा करके हम पूजा करते हैं। पूजा का सीक्रेट ही है पवित्र होना। पवित्र होने का लिए पूजन करते हैं। भगवान देखते हैं मन, माइंड को देखते हैं। मन में ऐसा चिंतन करने से पूजन सक्सेसफुल होगा, तभी हमारा बात भगवान जरूर सुनेंगे। इसलिए हमको अच्छा से पूजन करना है। लाइफ 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 सिस्टर निवेदिता बोलती थी लास्टली, जीवन दिखाओ। तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा जैसे भगवान तुमको पास आ जाएंगे। पहले होता है क्या? भगवान चुंबक का माफिक होता है, खींचते हैं भक्तों को, और भक्त सुई होता है। उसका बाद भक्ति का जो वृद्धि होता है, प्राबल्य होता है, भक्ति का ज्वार आते हैं, टाइट होता है, अप टाइट, तब क्या होगा? भक्त चुंबक बन जाते हैं, भगवान सुई का माफिक नजदीक आ जाते हैं। देखिएगा बड़ा बड़ा साधक को हमारा गोपालेर माँ, उनका लाइफ, उन्होंने देखते थे भगवान उनका पास आ जाते हैं। ऐसा ही भक्त चुंबक बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं, और भगवान नीडल का माफिक हो जाते हैं। ऐसा ही हमारा धर्म है। ठाकुर जी का बात है, रामकृष्ण परमहंस जी का बात। तो रामकृष्ण परमहंस जी का अमृत संदेश से हम 2-3 आपको बोलते हैं प्रिंटेड पेपर से। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। किताब का नाम ही है अमृत संदेश। जैसे चंदा मामा सारे बच्चों का मामा है, वैसे ही ईश्वर भी सभी के आपने है। उन्हें पुकारने का अधिकार सबको ही है। जो भी उन्हें पुकारेगा उसे ही वे दर्शन देकर हितार्थ करेंगे, जिसका लिए हमारा जन्म हुआ है। तुम लोग संसार में हो तो क्या, वो उसमें दोष नहीं, फिर भी ईश्वर में मन रखना और यह जानना है कि यह सारा घर परिवार मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का है। ईश्वर का है, मेरा घर ईश्वर के पास है। और कहता हूँ कि उनके पादपद्म में भक्ति के लिए उनसे व्याकुल होकर सर्वदा प्रार्थना करना। ऐसा ही उनका अमृत वाणी, अमृत संदेश है। थोड़ा से फॉलो करने से हमारा जीवन का उन्नति हो जाते है। सिस्टर निवेदिता बोलती है ठाकुर है टाच स्टोन का माफिक, परसमणि का माफिक। परसमणि का स्पर्श में लोहा का चीज सोना बन जाते, चांदी बन जाते हैं। ऐसा ही हमारा ठाकुर जी का जन्म, ठाकुर जी का जीवन चिंतन करने में, श्रवण मनन
निधिध्यासन करने से हमारा जीवन भी सोना का माफी गोल्डन हो जाते हैं। इसलिए हम लोग रामकृष्ण चिंतन करते हैं। एक कहानी बोल के मैं मेरा बात को विराम दूंगे। कैसे बाबूराम महाराज प्रेमानंद जी मालदा गए, तब स्वामी जी का देहांत हो गया। उसका 10 साल बाद मालदा में जाकर उन्होंने कर्मयोग का वाणी सुनाया भक्त लोग को। तो वहाँ वैष्णव लोग का जायगा है, वैष्णव लोग आपत्ति किया, आपका नाम प्रेमानंद है, रामकृष्ण परमहंस जी का डिसाइपल है, आप केवल कर्म 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 किया, तो भक्ति का बात ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला भक्ति का अधिकारी कौन है, प्रेम का अधिकारी कौन है? सुनो एक कहानी। एक हॉकर आया एक गांव में, बास्केट फुल बोटल्स ऑफ भक्ति लेकर भक्ति 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 प्रेम प्रेम भक्ति लेंगे। कौन है? सब दरवाजा खुलते हैं, दाम पूछते हैं, दाम सुनने का बाद किराए सुनने का बाद डोर क्लोज कर देते हैं। कितना रेट चेक मांगा? उन्होंने बोला तुम्हारा सिर देना पड़ेगा तभी भक्ति मिलेगा। कबीर दास का वचन है, ये है प्रेम का घर, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब पैठा माय। प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम न बाड़ी उपजे, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दई लई जाए। सब धर्म जीवन, सब महापुरुष का जीवन एक संदेश हमको देते हैं। भगवान को पाने का लिए अहंकार आमी आमी इसको छोड़ना है। आमी मूले बुझिबे जंजाल। हमारा आमी मरने से ही हमारा जंजाल सब दुश्मन भाव चल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।